हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की जितनी भी इमेज फॉर्मेशन है, जितनी भी इमेज बनती हैं, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से जितनी भी इमेज बनती हैं वो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। कॉनकेव मिरर से 6 टाइप की इमेज बनती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर से जितनी भी इमेजेस बनती हैं, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं बता दूं, कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेजेस की संख्या रहेगी वो रहेगी 2, यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनती हैं वो केवल 2 बनती हैं। तो पहले तो मैं बात करूं, जो नए हैं इस चैनल पर, बता दूं कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर कौन सा होता है। अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज करूं तो सिंपल लैंग्वेज में बात आएगी कॉनकेव मिरर। पहले मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूं। कॉनकेव मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब होता है अंदर की तरफ। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है वो कहलाता है हमारा कॉनकेव मिरर, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है वो कहलाता है हमारा कॉनकेव मिरर। तो हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, और हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। तो ये हमारा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये कौन सा मिरर हो जाएगा, ये मिरर हो जाएगा कॉनकेव मिरर, और ये मिरर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशंस की बात। लिख सकते हो, आप नोट कर सकते हो। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, और द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। अब हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन, किस तरह से जो इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में। कॉनकेव मिरर में तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से इमेज बनती है और उनका जो नेचर है वो कैसा नेचर रहता है और क्या उसका साइज होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में 2 टाइप की इमेज बनती हैं। तो हमने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ किया। तो फर्स्ट जो पोजीशन रहेगी, फर्स्ट यहाँ पर मैं लिखता हूँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन रहेगी वो रहेगी एट इनफाइनाइट। एट इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का मतलब है इस मिरर से बहुत दूर। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आएंगी। तो कॉन्वेक्स मिरर मैंने बताया था, कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड होता है। तो यहाँ ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जब हम इन्हें बैक में लेंगे तो ये कहाँ पे मिलेंगी, ये मिलेंगी फोकस पे, क्योंकि ये जो लाइंस हैं, ये जो रेज हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। और ये रे ऑफ लाइट कहाँ पर मिलती हैं, ये मिलती हैं फोकस पर। तो जो इमेज है वो भी कहाँ पर बनेगी, हमारी फोकस पर बनेगी। तो अगर मैं बात करूँ पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगी यहाँ पर, एट पॉइंट एफ पर। और अगर मैं बात करूँ नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या है, इस इमेज का जो नेचर है वो है वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट। अगर मैं बात करूँ साइज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, तो जो साइज है इमेज का वो आपको पता है, पॉइंट साइज इमेज बनी है हमारे पास। तो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटी। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें, ये 3 चीज़ें हमें बतानी है। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हमारा, इनफाइनाइट पर है। तो इनफाइनाइट से रे ऑफ लाइट आ रही है, तो यहाँ से ये टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। तो जब हमें इन्हें बैक मिलेंगे तो हमें जो ये रे ऑफ लाइट है एफ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। इट सीम्स टू मीट एट पॉइंट एफ। तो हमारी इमेज भी कहाँ पर बनेगी, एफ पर बनेगी। और नेचर कैसा रहेगा, वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा। और साइज कैसा रहेगा, हाईली डिमिनिश्ड। तो ये हमारी फर्स्ट इमेज हो गई। सेकंड इमेज की मैं बात करूं तो सेकंड इमेज तो हमने एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ, कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ किया। अब ऑब्जेक्ट को कहीं पे रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में हम लिख सकते हैं एनीवेयर, एनीवेयर एक्सेप्ट इनफाइनाइट, एक्सेप्ट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को छोड़कर कहीं पर भी हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर लिया। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएंगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और ये यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और ये जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट कहाँ पर मिलती है, एफ पर मिलती है। सेकंड रे ऑफ लाइट कहाँ पे जाएगी, सेंटर पे जाएगी। बट ये जो
रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये यहाँ से बैक आ जाएगी और ये कहाँ से आती हुई नज़र आएगी हमें, ये नज़र आएगी हमें सेंटर से। तो जहाँ पर ये दो रे ऑफ लाइट कट कर रही हैं वहीं पे क्या बन जाएगी, हमारी इमेज बन जाएगी। और ये होता है, ये पोल होता है, ठीक है। तो जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। अब इमेज की पोजीशन कहाँ पर है, तो इमेज की पोजीशन आपको पता चल रही है वो कहाँ पर है, बिटवीन P एंड F, P एंड F। तो यानी कि पोल और फोकस के बीच में पोजीशन ऑफ इमेज बनी है। और मैं बात करूँ नेचर की, तो नेचर ऑफ इमेज क्या है, तो नेचर ऑफ इमेज वो ही रहने वाला है वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। आपको पता है जो इमेज है वो कैसी बनी है, हमारी इरेक्ट बनी है। और साइज कैसा रहेगा, साइज ऑफ इमेज भी कैसी रहेगी, हमारी डिमिनिश्ड रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज आपको दिख रहा है बड़ा है और इमेज का साइज छोटा है। तो ऑब्जेक्ट जो साइज ऑफ इमेज है वो भी कैसी रहेगी, आपकी डिमिनिश्ड रहेगी। तो हमें जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर से केवल दो टाइप्स की इमेज बनती हैं, एक तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है और एक हम कहीं पर भी रख सकते हैं एक्सेप्ट इनफाइनाइट पर। तो हमें यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखें, ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे भी रखें, जो नेचर रहेगा वो वर्चुअल और इरेक्ट ही रहेगा और जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड ही बनेगी। तो क्वेश्चन आते हुए ये कंपटीशन एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेम द मिरर विच फॉर्म्स ऑलवेज, विच गिव्स ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। तो कौन सा मिरर होगा हमारा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। और विच गिव्स ऑलवेज डिमिनिश्ड इमेज, हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखें हमेशा डिमिनिश्ड इमेज कौन सा मिरर देगा, तो वो भी कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये दो इमेज फॉर्मेशन है कॉन्वेक्स मिरर की। इसके बाद आते हैं, तो हमने अब तक क्या पढ़ लिया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर्स के बाद आते हैं कॉन्वेक्स मिरर और इसके बाद आता है साइन कन्वेंशन, जो कि न्यूमेरिकल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर साइन कन्वेंशन नहीं आते हैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या है, हम कोई भी मिरर ले सकते हैं, कॉनकेव मिरर और या फिर कॉन्वेक्स मिरर। जो साइन कन्वेंशन है दोनों के लिए सेम होने वाले हैं। तो फर्स्ट मैं बात करूं, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो फर्स्ट मैं बात करूं जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा कहां पर, तो ये हमारी आपको देखने से पता चल रहा है ये लेफ्ट साइड है मिरर की और ये हमारी राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, जो लेफ्ट साइड है ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पर प्लेस होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा प्लेस होगा लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट प्लेस होगा। कोई सा भी मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो और यहाँ तक कि लेंसेज में भी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर प्लेस होगा, हमारा लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड के जितने भी डिस्टेंस हैं वो लिए जाएंगे नेगेटिव में। तो यू को मतलब यू क्या होता है, यू होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। आगे हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है यू और यू हमेशा कैसा लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। और जितना भी डिस्टेंस हम राइट साइड में लेंगे वो हमेशा कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ध्यान रखना है। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा, यानी कि जो हाइट है, अगर हाइट की बना ऑब्जेक्ट की 3 सेंटीमीटर तो यहाँ पर लिखेंगे हम +3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। और जो इमेज इन्वर्टेड बनती हैं, यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेगेटिव। यानी कि अगर एच डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज हम यहाँ पे लेंगे, अगर ये 5 सेंटीमीटर आई है तो ये लेंगे हम -5 सेंटीमीटर। तो साइन कन्वेंशन में बस आप इतना ही पढ़ लीजिए। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लेस होगा ऑलवेज लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। और लेंस और साइन और जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेंगे डिस्टेंस वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे डिस्टेंस नेगेटिव रहेंगे, लेफ्ट हैंड के डिस्टेंस नेगेटिव रहेंगे और राइट हैंड के सारे डिस्टेंस क्या रहेंगे, ये पॉजिटिव रहेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिरर्स। कोई भी मिरर हो, हम कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे और कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।